सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में सबसे बड़ी बात कि ज्योमेट्री की इस सीरीज में हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया है। ठीक है, इन रेडियस, सर्कमसेंटर, सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रायंगल की ओर हम बढ़ रहे हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड भी हम ये चीजें तो बेसिक चीजें जान ही गए हैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही कि ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। पहला हम जाने थे कि ट्रायंगल को हम साइड के बेस पे तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं। और अगर बात करें एंगल के आधार पे, तो एंगल के आधार पे हम बांट सकते हैं ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइड के बेस पे जो हम ट्रायंगल को बांटते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में एंड स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल कि आइसोसेलस ट्रायंगल होता क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते किसको है। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। जैसे ये अगर हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है ना, तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि AB बराबर AC है, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम अगर जान गए कि एक ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो गए, तो इसके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये मान लो थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि हम पढ़ते ही आ रहे हैं पहले क्लास से कि जिस साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, जितना एंगल बड़ा होगा, मान लो कि एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड वाले के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि AB बराबर AC है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, इस दोनों क्या बोलते हैं, इस दोनों प्रॉपर्टी, इसको मान ले 1 एंड इसको मान ले 2, इस दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक हुआ तो वो ट्रायंगल आइसोसेलस हुआ। कहने का मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है, तो इसमें अगर AB बराबर AC हुआ तो आइसोसेलस ट्रायंगल अपने आप हो जाएगा, या फिर एंगल B बराबर एंगल C हुआ तो आइसोसेलस ट्रायंगल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर एक जैसी ही लागू होगा ना, सेकंड अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल से रिलेटेड अगर मान लो हम इसको A मान लें, तो ये भी A होगा। ठीक है, और ये हम एक AD यहां से ड्रॉ किए, AD। ठीक है, एंड इसको B माने, BC को, और BD को भी B माने, B होगा ही, कैसे होगा ये देख ले रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात कि AD मान लो क्या होगा, AD हमने परपेंडिकुलर, तो AD क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो AD, सबसे बड़ी बात कि AD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर AD होगा मीडियन, और अगर AD जैसे ही मीडियन हुआ तो हम जान गए कि BD बराबर DC, दैट्स व्हाई आई रोट B और इसको भी B। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें ना, तो AD एंगल बाई सेक्टर भी होगा, AD एंगल बाई सेक्टर भी होगा। मतलब कि अगर मान लो ये एंगल है ना, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं ना कि अगर मान लो कि इसको एक पॉइंट माने, इसको 2 माने एंड इसको 3 माने, ये मैं बहुत पहले से भी बताते आ रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आइसोसेलस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इस चीज को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये जो मैंने 4 यहाँ पर पॉइंट लिखी है, AD परपेंडिकुलर, AD मीडियन, ठीक है, AD मीडियन एंड AD एंगल बाई सेक्टर, और जैसे AD बराबर होगा BD बराबर DC हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि इन चारों पॉइंट में से कोई दो होगा। इस चारों पॉइंट्स में से बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी दो होगा तो ये दोनों अपने आप हो जाएंगे। यानी कि मान लें कि AD आइसोसेलस ट्रायंगल दिया, और आइसोसेलस है
तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट लिख दें कि ए बी बराबर ए सी होगा, चौथा पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट में से इसको हटा देते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। इन चारों पॉइंट में से कोई दो होगा तो रिमेनिंग दो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना करके दे दिया, ठीक है ना, और इसमें ये बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, एडी है, एडी परपेंडिकुलर भी है और एडी एंगल बाइसेक्टर भी है। तो हम यहां से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे ना कि मान लो ये है, तो इस यहीं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि बीडी बराबर डीसी भी होगा एंड एबी बराबर एसी भी होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी दो होगा तो रिमेन चारों अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यहीं पे दिया होता कि बीडी बराबर डीसी और एबी बराबर एसी, तो हम ये जान जाते हैं कि जो एडी होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा एंड एडी एंगल बाइसेक्टर ही होगा, ठीक है। इतना हमने जाना। एक चीज, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या होगा, हम जानते हैं, इसको एच मान लेना, इसको एच मान ले कि एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करें 1/2 बेस 2b है एंड हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा एरिया b इंटू एच, यानी कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सिर्फ इससे और हाइट से, तो हमारे पास एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ हाइट एंड इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम जानते हैं कि बेस का आधा होता है, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले एक फिर से ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एबीसी ट्रायंगल हो गया। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। अगर मैं ना भी कभी बोलूं तो ये इसको एबीसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल ही मान करके चलना है, ठीक है। जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो अगर इसको हम ए माने, इसको ए माने, और हम जानते हैं कि जो ए डी होगा इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, तो अगर हम इसको बी मान लेना, मान लो टोटल को अगर हम बी मान लें, ठीक है, बीसी को टोटल को बी मान लें, तो ये क्या होगा b/2, ये भी होगा b/2, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, यानी कि जो उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। b/2, तो अगर हम एबीडी में देखें तो ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें अगर हम एडी देखें तो एडी क्या होगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, जो कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा एडी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। अब अगर हम ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो ट्रायंगल की एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, अगर ये b/2 तो टोटल हो जाएगा b, ठीक है। टोटल हो जाएगा b, और हाइट कितना हम निकाले हैं 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, तो हमारे पास क्या आएगा b बटे 4 कर देते हैं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट एग्जैक्ट पूछा है, ये चीज एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चीज को याद कर लेना है बस, बट ये चीज आता कैसे है और ये क्या होता है, इसको मतलब कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। आई थिंक सीडीएस के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज इससे बाहर नहीं हो सकती कि हमें तो जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर वगैरह तो जानते ही। हाँ, एक चीज और,
ये हम यहां से देख सकते हैं कि एनडी परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो जो ऑल सेंटर होगा ना, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सारे इसके इसी लाइन पर होंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये सारे ऑल सेंटर्स आर कोलिनियर। ठीक है, और सेंटर्स आर कोलिनियर क्योंकि वो सारे सेंटर जो होंगे, चारों के चारों सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, वो क्या होंगे, इसी लाइन पर होंगे, एडी पर ही होंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है कि ऑल सेंटर्स आर कोलिनियर। ठीक है, एंड यहां पे लिख ही दे रहा हूं, एंड फाउंड एंड लाई ऑन एडी। ठीक है, एडी पर सारे होंगे और सारे कोलिनियर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एडी पर हो गए तो कोलिनियर ही होंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 20 cm एंड पेरीमीटर इज 100 cm, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो यहां पे दिया है क्या, ये, ठीक है, इफ हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 20 cm, अगर हाइट की बात करें ये, ठीक है, ये 20 cm है। ठीक है, एंड पेरीमीटर इज 100 cm। ठीक है, ए बी सी, अगर हम इसको बी मान लें, इसको बी मान लें, और ये ए होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो 2a प्लस बी 100 दिया है। ठीक है, तो a प्लस बी कितना होगा, 50, एंड और हाइट ये कितना है, 20। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है, 20। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा ना, बराबर 400। अब यहां से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी कितना है, 50। तो a माइनस बी बराबर 400। तो a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी आ जाएगा 8। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a माइनस बी 8 आया और a प्लस बी 50 दिया है। तो यहां से a हम निकाल सकते हैं 29। और जैसे ही अगर ये 29 हो गया ना, तो हम जानते हैं कि 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और इस चीज को हम रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। हमसे क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, तो अगर ये 21 हो गया तो हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पढ़े तो कि 20 गुने 21 एरिया हो जाएगा। तो एरिया बराबर 20 गुने 21, 420 यूनिट स्क्वायर, या सीएम दिया तो सीएम स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of each equal side and unequal side of an, ओके, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC करके एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ ईच इक्वल साइड, अगर ये मान लो 7 यूनिट है, ठीक है, तो ये भी 7 यूनिट होगा क्योंकि इक्वल साइड दिया है। एंड अनइक्वल साइड 10 दिया है। तो जैसे ही इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जानते हैं कि क्या होगा, ये मीडियन होगा जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये 5 5, ठीक है ना। तो अगर हम AD की बात करें तो AD क्या होगा, सिर्फ AD 49 माइनस 25, यानी कि AD होगा √24।
जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√6, ठीक है ना। एडी अगर 2√6 आ गया, ये 2√6 आ गया तो और क्या गया एरिया। तो हम एरिया जानते हैं क्या होता है, एरिया जानते हैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे 10√6 करेंगे वो 90√6 के बराबर होगा, √6 से √6 कटेगा, ठीक है ना। एक का वैल्यू 9 आ गया। तो हम जानते हैं कि अगर क्या पूछा है अनइक्वल साइड ना, कि अगर एरिया एक यूनिट का वैल्यू 9 है तो साइड क्या होगा, एक यूनिट की वैल्यू 3 होगी। अरे भाई एरिया के एक यूनिट का वैल्यू 9 होता है, यहाँ पे हम सीख ही लेते हैं ये भी चीज, तो मेंसुरेशन में यूज है बट आगे तो सीख लेते। देखो सबसे पहले क्या होता है लेंथ, ठीक है ना, लेंथ। और पेरीमीटर भी एक टाइप का लेंथ ही होता है, तो पेरीमीटर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर। और एक होता है एरिया, ठीक है। लेंथ हम किसी चीज का क्या किस चीज में माप सकते हैं, लेंथ क्या बोलते हैं कि इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, इतना डेसीमीटर, ऐसे तो मापते हैं ना। तो लेंथ हमेशा या पेरीमीटर, जिसको पेरीमीटर भी तो लेंथ ही हो ना, उसको हम यूनिट में मापते हैं, ठीक है ना। और इसको मानते हैं यूनिट स्क्वायर में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर ये जो होता है ना, ये जो होता है, कैसे इसको बताएं, मान लो कि कोई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, जो लेंथ होता है। और ये जो यूनिट स्क्वायर होता है ये मान लो कि कैसे माना है, मान लो कि कोई साइड 1 से 2 हो रहा है ना, अगर कोई साइड 1 से 2 हो रहा है, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी इतना बड़ा ट्रायंगल है, तो अगर ये मान लो कि एक एक का ये ट्रायंगल है और इसको 2 से हम करें ना, तो अगर साइड को जैसे हम 1:2 में बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर या लेंथ भी 1:2 में ही बढ़ेगा। बट हम जानते हैं कि यूनिट स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया क्या होगा, अगर हम साइड को 1:2 में बढ़ाएं तो एरिया हमेशा 1:4 में बढ़ेगा, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यूनिट स्क्वायर होता है। वैसे अगर 1 से 9 हो रहा है एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से 3 होगा क्या साइड, तो 1 से 3 होगा, मतलब कि 7 से क्या वैल्यू 21 हो जाएगा, अनइक्वल साइड आ गया। 21 यूनिट दिया है, सेम दिया है, सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PQRS is an isosceles triangle. PQRS is the point on QRS either PS बराबर PT, QPS बराबर 30 डिग्री, फाइंड RST। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ना एकदम डिटो ऐसे करना, ठीक है। PQR is an isosceles triangle, ये है एक आइसोसेलस ट्रायंगल जिसका नाम है PQR, ठीक, PQR। PS बराबर एक मिनट, S इज अ पॉइंट ऑन QR, S मान लो यहाँ पे QR पर पॉइंट है, सच दैट PS बराबर PT, PS एक मिनट PT कहाँ है, क्वेश्चन एक मिनट मैं देख ले रहा हूं। T यहाँ पे एक मिनट, T दिया है ना, T इज ऑन PR, T PR पे दिया है, ठीक है। और T यहाँ पे दिया है। जब इस चीज को हम यहां से मिलाएंगे एंड इसको यहां से मिलाएंगे, और क्या दिया है PS बराबर PT दिया है, तो ये एंड ये PS बराबर PT दिया है ना, PS वो बहुत गलती कर रहा है, PS बराबर PT दिया है ना, PS बराबर PT यानी कि ये और ये बराबर है। और हम जानते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो PQ बराबर PR भी होगा, दिया भी है PQ और PR, ये एंड ये बराबर है। और क्या दिया है, हाँ QPS ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अगर ये अल्फा होगा, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये अल्फा
तो ये हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान कितना आता है 180। तो 180 में से 30 प्लस 2 अल्फा घटाएंगे तो ये कितना सिर्फ बचेगा 150 प्लस 2 अल्फा। इससे अच्छा है ना, इसको ये कर लेते हैं, इसको अल्फा माने इसको अल्फा माने, तो इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम बीटा मान रहे हैं और हमारे से पूछ रहा है क्या आर एस टी, यानी कि ये एंगल आर एस टी एक मिनट क्वेश्चन गलत है, टी एस आर पूछ रहा है। टी एस आर बराबर क्या होगा, ठीक है ना, मतलब कि ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल। ओहो, इतना क्वेश्चन गलत। ये एंगल कितना होगा, ये बीटा बीटा तो 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो सब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 30 क्वेश्चन कहीं गलत है शायद, एक मिनट में देख ले रहा हूं। देखते हैं, बनाकर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 2 अल्फा और 2 अल्फा प्लस 30 प्लस 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है, बराबर होगा किसके 180 डिग्री के। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो 180 से 180 माइनस होगा और बीटा को इधर लाएंगे तो 30 बराबर क्या होगा 2, नहीं सही है 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा क्या होगा 15 डिग्री। और अगर ये एंगल पूछ रहा है ना तो ये 15 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल बीटा माइनस अल्फा ही तो है। अगर इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कि दोनों अंदर वाले अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर इसको हम मान लें, चलो ठीक है, टी एस आर प्लस अल्फा एक्सटीरियर एंगल यानी कि बीटा के बराबर होगा। तो बीटा माइनस अल्फा जब करेंगे, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो टी एस आर के बराबर आ जाएगा। और टी एस आर यहाँ पे सॉरी बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे निकल कर आया है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। मुझे लगा था क्वेश्चन गलती है बट सही है। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन करके। यहाँ पे 2 chords ऑफ ए बी एंड ए सी इन अ सर्कल, ठीक, एक मिनट, 2 chords ए बी एंड ए सी इन अ सर्कल, ए बी बराबर ए सी बराबर 12। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ए बी सी। अब क्या करें, ए बी बराबर ए सी बराबर 12, ये 12 तो ये भी 12, ठीक है ना। फाइंड बी सी इफ आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमारे से बी सी पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम एक मिनट क्या कर सकते हैं, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है। चलो, अगर इस सेंटर को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो कि यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे अगर सेंटर है और इसको इसमें हम ड्रॉ कर दें, तो हम जानते हैं कि कोड भी सेंटर से जो भी डालते हैं उस वो 90 डिग्री होता है। और जब हम इसको यहां से मिला देते हैं, एक मिनट, बन गया, ठीक है, ये हो गया। और जब हम इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये r बराबर 10 दिया है, तो ये क्या होगा, अगर इसको हम d माने तो AD क्या कितना होगा 20 यूनिट। क्यों 20 यूनिट होगा, क्योंकि डायमीटर होगा और डायमीटर हमेशा r का डबल होता है, तो ये 20 हो गया, ठीक है।
तो ये 90 डिग्री होगा। अभी तो सर्कल पर नहीं है, अगर ये मान लो डायमीटर हुआ ना, तो ये जो बनता है एंगल ये 90 डिग्री का होता है। क्यों 90 डिग्री का होता है? क्योंकि ये 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का ये आधा आर्क पे बनता है, सॉरी परिधि पे बनता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ये 90 डिग्री होगा। तो 20-12 अगर इसमें हम ABD में 20-12 करके क्या लगाएं, पाइथागोरस लगाएं, तो ये आएगा कितना, BD 16 आ जाएगा। ठीक है। अब हम ट्रायंगल देखें ना इसका ABD में, तो 12 गुने 16 बराबर होगा 20 गुने किसके, क्या मान लें Q, 20 गुने PQ BQ के, 20 गुने BQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ पे मैं बस इक्वेट किया हूं। अरे यार, एरिया इक्वेट बस किया हूं। मान लो ये 90 डिग्री है और ये ABC है एंड ये D है, तो 1/2 AB इंटू BC बराबर होगा 1/2 AC इंटू BD के। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो AB इंटू BC बराबर होगा AC इंटू BD के। वहीं तो यहाँ पे किए हम, तो कितना होगा, ये मान लो कि 6, तो ये 10, तो BQ होगा 9.6 और हमारे से पूछा है कितना BC, तो वो होगा 9.6 इंटू 2 मतलब कि 190.2 आंसर। क्यों डबल होगा? क्योंकि ये जो होता है ना, ये इस पे तो परपेंडिकुलर होता ही है, और इसको किसी भी कॉर्ड को ये दो बराबर भागों में सेंटर से अगर हम डालते हैं तो दो बराबर भागों में उसको डिवाइड करता है। अभी तो हम सर्कल पढ़े नहीं है, बट सर्कल जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है। BC बराबर क्या होगा, AB बराबर AD, एक मिनट, AB बराबर, ये सारे बराबर हैं, ठीक है ना, ये A और कौन सा AC। ठीक है, एक चीज यहां पे हम सीख लेते हैं, ये देखो सर्कल का कॉन्सेप्ट यहां पे सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां पे सीख लेते हैं। अगर एक पॉइंट हुआ ना, एक पॉइंट हुआ, तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट हुआ, दो पॉइंट हुआ, तो दो पॉइंट से हम हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट होगा ना, दो पॉइंट से हम भी, दो पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीन साइड हुआ ना, तीन साइड अगर ये कोलिनियर हो गया, तो तीन कोलिनियर पॉइंट, तीन साइड बोल रहा हूं मैं, तीन कोलिनियर पॉइंट से हम एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तीन कोलिनियर पॉइंट से हम एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है ना, तीन, मान लो ये ऐसे हो गया, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या, इस पे आना चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बट देख लेते हैं। इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे। ठीक है, इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और यहां जहां ये मिलेगा ना, ये रेडियस हो जाएगा, और इसको मान करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे होगा, ये चीज बहुत इलोबरेटेड तरीके से हम उसमें पढ़ेंगे, सर्कल में यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो तीन नॉन कोलिनियर, बस यहाँ पे इतना जाना है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B, A और C क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो अगर हम इसको मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, क्या कर लिए, सर्कल ड्रॉ कर लिए, BC को मानकर ही सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम। एक मिनट, ऐसे सर्कल ड्रॉ, ओफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये A है। ठीक है, अगर यहां से हम सिर्फ A और C को मान करके सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो क्या दिया, ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट एंगल बन रहा है,
एंगल ए के पास, तो ये कितना होगा, ये 90 दे रहा है, तो 360 में से 90 करेंगे तो कितना होगा 270। और हम जानते हैं कि ये सेंटर है क्योंकि ये रेडियस हो गए ए बी। सर्कल ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ना, सर्कल जो ड्रॉ होगा इसमें से टच करके जाना चाहिए। एक मिनट, ऐसे ये नहीं है, इसको मिटा ही दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है, ऐसे सर्कल बनेगा हो। तो ये 270 डिग्री, तो ये कितना होगा परिधि पर का एंगल, अपोजिट सेंटर वाले अपोजिट एंगल का आधा होता है, मतलब कि 135 होगा, ये 135 डिग्री होगा। और हमारे से क्या पूछ रहा है, DC बराबर 7 दिया है, DC 7 दिया है, ये 7 दिया है एंड ये 5√2 दिया है, ठीक है ना। तो जब हम इसको यहाँ पे BC निकालने के लिए मिलाएंगे तो BC क्या होगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे में 2 इंटू 5√2 इंटू 7। एक मिनट, यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे होगा cos 135, कोसाइन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम सॉल्व करें तो cos 135 का वैल्यू कितना होता है 90 प्लस 45, और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो वो -1/√2, ठीक है। ये कितना होगा 50 प्लस 49 माइनस BC स्क्वायर बटे 14×5 = 70 √2, √2 से √2 क्या होगा कैंसिल होगा, ये 70 इधर जाकर के, ये BC अगर इसको लाएंगे तो BC स्क्वायर क्या होगा 50 प्लस 49 प्लस 20। इस चीज को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 4 11 5 16 160 और 9 169, ठीक है। तो BC कितना होगा 13, यूनिट दिया है, यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट आंसर, ठीक है। यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, AB BD और AC है, तो A को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किए, तो AB और BD और AC क्या हो जाएगा उनका रेडियस हो जाएगा। तो जैसे ही ये सर्कल बनेगा तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 270 बनेगा और ये 270 बनेगा। यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूं कैसे होता है ये, चलो उसी टाइम देखेंगे, उसी टाइम देख लेंगे। मान लो कि ये और ये ऐसे होगा ना, तो अगर ये थीटा होता है ना तो ये θ/2 होता है, ठीक है। तो ये अगर 270 हुआ तो ये क्या होगा 135 हुआ, तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दिया, कोसाइन रूल से हमारा BC निकल करके आएगा।